वेलकम गाइस। मुझे पता है कि आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। अरे पसंद है तभी तो आपने मेरे चैनल पर क्लिक किए हैं। तो ये स्टोरी है 11th-12th में पढ़ रहे सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ सिद्धार्थ के चाचा चाची, उनके 2 बच्चे और उनकी दादी। ये लोग गांव जाते हैं किसी काम से, रहा होगा कोई काम। तो ये लोग बोलते हैं सिद्धार्थ को कि बेटा तुम हमारे घर रुक जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक हम गांव से नहीं आ जाते। तो ये सिद्धार्थ भी रेडी हो जाता है। तब उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती है। मैंने शायद बताया नहीं, ये सिद्धार्थ एक स्कूल स्टूडेंट है, 11th-12th में पढ़ने वाला बच्चा। अब क्या होता है, सिद्धार्थ चला जाता है अपने चाचा चाची के घर। क्यों? क्योंकि उसके चाचा चाची जा रहे होते हैं गांव, तो इसलिए वो उनके घर चला जाता है रहने के लिए। अब 3-4 दिन शुरुआत के तो काफ़ी अच्छे से बीतते हैं। वो रहता है, खाना बनाता है, खाता है, और वहाँ उसके 2 दोस्त भी थे। क्योंकि वो आए दिन जाता रहता था चाचा के घर, इसीलिए उसके वहाँ 2 दोस्त भी बन जाते हैं। तो वो उन्हीं के साथ 3-4 दिन आराम से रहता है। वो दोस्त भी आते हैं उनके घर पे रहने के लिए। 3-4 दिन तो काफ़ी अच्छे से बीत गए। अब आता है 5वां दिन। अब 5वें दिन में क्या होता है, वो दोपहर को आराम से बैठ के फ़ोन चला रहा होता है बेड पर, और इसके दोस्त गए होते हैं स्कूल। वो थोड़े छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं, सिद्धार्थ से छोटे नहीं थे, पर वो स्कूल गए हुए थे दोपहर का टाइम। अब सिद्धार्थ अपना चला रहा है फ़ोन बेड पर बैठे बैठे। अब उसको फ़ोन चलाते चलाते नज़र पड़ती है घर के कोने में, और ये जैसी इसकी नज़र पड़ती है वहाँ कोई खड़ा होता है। ये देख के हैरान हो जाता है कि मेरे अलावा तो घर पे कोई नहीं है, तो ये कौन खड़ा है। तो वो देखने की कोशिश करता है दोबारा से उस कोने में, तो वहाँ कोई नहीं खड़ा। ये सोचता है पता नहीं क्या होगा, शायद मेरा वहम है। ऐसे ही करके वो दिन पूरा बीत जाता है। फिर अगला दिन आता है। अब वो शाम को कुछ बना रहा है, कुछ खाने के लिए। बनाते बनाते उसको किचन में फिर से कोई दिखाई देता है। अब उसने थोड़ा शक्ल सा देख लिया था, पर इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि आदमी है कोई। हल्का सा पता नहीं क्या लाल लाल सा हो रहा है चेहरे पर। तो उसने किसी से कुछ नहीं बोला, वो ऐसे ही रहता रहा। उसके दोस्त आते हैं, फिर जब उसके दोस्त घर पे नहीं होते तब ये सब उसको दिखाई देता है। अब 7वां दिन आ गया है। अब वो फिर से रात को सो रहा है बेड पर। उसके दोस्त जा चुके हैं, उनका घर दूर ही नहीं था, उनके पास में ही था। तो उसके दोस्त चले गए थे घर। अब वो अकेला सो रहा है बेड पर, और जैसे ही उसकी रात को नींद खुलती है, लाइट चल रहा था घर का, रूम का, तो वो सो रहा होता है उसके बेड के पास ही। जैसे ही वो पलटता है, उसकी आंखें खुलती हैं, तो क्या देखता है, उसके पास ही एक आदमी लेटा हुआ है जो कि आधा जला हुआ है। वो देखते ही डर जाता है, और वो सीधा न इधर देखता है ना उधर, सीधा घर के बाहर भाग जाता है। और भागते ही उसके हाथ में फ़ोन नहीं था। फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है और अपने उन दोस्तों को बुला लेता है। फ़ोन करके घर जाता है, अंदर जाता है, फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है भाई तू जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है, जल्दी आ जा। उसके दोस्त बोलता है ठीक है भाई मैं अभी आ रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। इतने में उसका दोस्त भी आ जाता है, पूछता है कि भाई क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ। तो कह रहा है कि पता नहीं, मैं सो रहा था, तो जैसे ही मेरी आँख खुली, कौन बोलता है, सिद्धार्थ, कि जैसे ही मेरी आँख खुली मेरे बेड पे कोई लेटा हुआ था, जिसकी शक्ल तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, पर कोई आदमी था और जला हुआ था आधा। तो उसके दोस्त भी यही बोलते हैं भाई तुझे वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तू अकेला रह रहा है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, चल आज मैं भी रहूँगा तेरे साथ। और सिद्धार्थ घबराता हुआ बोलता है नहीं भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि चल ना, कुछ नहीं होता, मैं भी तो हूँ तेरे साथ, मैं भी रहूँगा तेरे साथ वहाँ। तो बोलता है ठीक है, अगर तू भी रह रहा है तो फिर चलते हैं, फिर सोते हैं। तो ये चला जाता है सोना। वो जैसे तैसे वो रात तो कट जाती है। अब आती है अगले दिन की सुबह। ये अपने चाची को फ़ोन मिलाता है, हेलो चाची, मुझे ये घर पे ऐसा ऐसा दिख रहा है, कोई पता नहीं क्या है, आदमी है, इंसान है, औरत है, कौन है, जला हुआ है। तो उसकी चाची भी वही बोलती है कि बेटा तुझे वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तू अकेला है ना इसलिए तू डर गया है, वैसे ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब क्या कर सकता था, सिद्धार्थ अंदर से डर गया था। वो कहता है कि चाची मैं अब यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर, कुछ दिन के लिए वहाँ रहूँगा, 2-3 दिन बाद फिर वापस आ जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अब ये कहता है कि उसकी चाची कहती है कि ठीक है तू 2-3 दिन के लिए अपने घर चला जा। सुन, 2-3 दिन के लिए नहीं,
हमें आने में सिर्फ 1 हफ़्ता ही रह रहा है, तो वहीं रुक जा, अपने घर ही रुक जा, यहाँ मत आ। तब वो सिद्धार्थ वैसा ही करता है। वो सबसे पहले टैक्सी लेता है, टैक्सी से वो पहुंचता है मेट्रो स्टेशन। वो मेट्रो स्टेशन पर चढ़ता है, वहाँ से आता है नोएडा, उसका घर है जहाँ पे, नोएडा में। तो अब जब वो टैक्सी लेता है तब तो कुछ नहीं होता है, दोपहर का टाइम है, वो टैक्सी लेता है, टैक्सी में बैठ जाता है। फिर जैसे ही टैक्सी में बैठ जाता है, वो क्या देखता है कि वही जला हुआ आदमी, जो आधा जला हुआ है, यहाँ से आधा आधा हिस्सा, वो उसका टैक्सी का पीछा कर रहा है। अब वो सोच रहा है ये तो वहम नहीं हो सकता, या शायद वहम ही है। फिर वो सोचता है चलो जो भी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बिना पीछा दिखे मैं चला जाता हूँ, टैक्सी में बैठा ही रहता हूँ चुपचाप। अब वो टैक्सी में बैठा ही रहता, बैठते ही मेट्रो स्टेशन आ जाता है। वो मेट्रो से उतर जाता है और क्या देखता है, वो मेट्रो स्टेशन में टिकट ले रहा है। वो बाहर खड़ा हुआ है मेट्रो स्टेशन के, और फिर वो डरते डरते स्टेशन से टिकट लेता है और फिर मेट्रो में चढ़ जाता है, और फिर ये आ जाता है वापस अपने गाँव, मतलब अपने घर नोएडा। अब करीब 6-7 दिन बाद सिद्धार्थ के आ जाते हैं चाचा चाची गांव से वापस, और फिर जैसे ही वो घर आ जाते हैं 1-2 दिन बाद, वो फ़ोन लगाते हैं सिद्धार्थ को कि हेलो क्या कर रहा है। तो कह रहा है कुछ नहीं, बस उस दिन जो डर गया था बस वही बैठा हुआ हूँ। तो कह रहा अच्छा तो डर मत, ऐसा कुछ नहीं था, पर अब जब तूने इतना कुछ देखा है तो तुझे बता ही दूँ कि जो तूने देखा था ना, वो कोई वहम नहीं है, मतलब तुझे कोई सपना नहीं आया था, रियली में तेरे साथ कोई था उस दिन। तो अब चाची क्या करती है, वो पूरी स्टोरी बताने लगती है, फ़ोन पर ही बताती है। यहाँ पर एक घर है सामने, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, और हस्बैंड ने क्या किया, झगड़ा होने के बाद हस्बैंड ने क्या किया, अपने आप पे मिट्टी का तेल डाल के, समझ ही गए होंगे आप, तो वो ऐसा काम कर लिया, तो जिससे वो आधा जल चुका था। पर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बच पाया, और उसकी पत्नी जिंदा थी। फिर उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया, और उसके हस्बैंड की तो डेथ ही हो चुकी थी। अब तब से माना जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं पर ही है, आज़ाद नहीं हुई है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शांति नहीं मिली है, क्योंकि वो ऐसी मौत मरा था। अब सिद्धार्थ जब ये पूरी कहानी सुनता है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांप जाता है कि जो भी उसने उस दिन देखा था, वो सब कोई सपना नहीं था, ना ही कोई वहम था, वो एक रियल आत्मा थी। अब सिद्धार्थ वही घटना आज भी याद करता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांप जाता है कि उस दिन उसने क्या एक्सपीरियंस कर लिया था, जो उसके दोस्तों ने कहा था कि एक वहम है। खैर, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले स्टोरी पर।